हेलो दोस्तों, नमस्कार और जोहार और आप सभी को विजय पोल्ट्री फार्म में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाला हूं कि अक्टूबर का मंथ में या नवंबर के मंथ में आप जब मुर्गी छोड़ते हैं तो आपको क्या क्या चीज आपको व्यवस्था करना होगा, वो चीज मैं सारा बिल्कुल आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ठंड का मौसम जैसे आपका चालू हो जाती है तो वो सीजन में आपको क्या क्या चीज करना होगा वो मैं सारा इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और पूरा लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं। तो दोस्तों जब आपका मुर्गी जब लिफ्टिंग हो जाती है, लिफ्टिंग हो जाने के बाद आपका फार्म जब खाली होता है तो फार्म खाली होने के बाद आपको इस तरह से पूरा आपको जमीन में चूने का लिपाई करनी है। या तो बहुत लोग क्या करते हैं कि चूने जो होता है चूना वो छीट देते हैं, उस तरह से आपको ये कर लेना है। या तो आपको पूरा गोबर से ये लिपना होगा, लिप के पूरा आपको जमीन ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वो आपका जो चावल का जो ये बोरी आता है, वो आपका जो छिलका होता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का जो भूसी होता है वो आपको लेके आना है। और उसके बाद जब ये जमीन जब आपका ये सूख जाएगा तो ये सूखने के बाद आपको इस तरह से पूरे आपको फार्म में आपको इस तरह से फैला लेना है, इस तरह से फैला लेनी है। और ये फैलाने का एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो आपको जब ठंड के सीजन होता है उस समय आपको ये जो बहुत ऐसे आपका किसान साथी हैं जो जिनका फार्म अभी मुर्गी छोड़ते हैं, चूजा छोड़ते हैं, तो उनको बहुत ऐसे जानकारी नहीं होती है कि ये जो भूसी जो होता है वो कितना ये होनी चाहिए, ये आपका गहराई कितना होना चाहिए। तो वो मोटाई आपका जब लेयर बनाते हैं तो आपको लेयर कम से कम 2 या 3 इंच आपका ये होनी चाहिए। इस तरह से आपका मोटाई होना चाहिए जिससे कि आपका ठंड का सीजन में ज़्यादा मुर्गियां का ज़्यादा नहीं ठंड लगे। इसीलिए आपको जब भी आप नवंबर या दिसंबर जनवरी तक जब भी आप चिक्स आप फार्म में डालते हैं तो आपको क्या करना है कि ये आपको इस तरह का चावल का छिलका या आपका वो जो होता है लकड़ी का जो कूनी वो आप डाल सकते हैं, वो और अच्छा होता है। तो वो आप ये आप फार्म में डाल लें। और डालने के बाद आपको इस तरह से पूरे फार्म में आपको इस तरह से फैला लेना है। और आप ध्यान रखिए कि ये आपका जो है ये भूसी आपका 2 या 3 इंच तक का आपका मोटाई होना चाहिए, जिससे कि आपका ठंड हो रही है, ठंड का सीजन में आपका मुर्गियां सर्दी से बचे। तो आपको इस तरह से आप फार्म में भूसी को पूरा फैला दें एक बराबर से। तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद आप फिर आगे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। जो आप लोग जब चूजा छोड़ने वाले होते हैं तो उस समय आपका जो दाना आता है वो दाना को आप किस तरह से रखते हैं और कहाँ पर रखते हैं वो चीज़ आपको मैं बताऊँगा। तो आपको किस तरह से रखना है दाना को, जो बोरा आता है उसको चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। वो जो जब भी आपका जब दाना जब आता है आपका गाड़ी से तो आपको एक इस ऐसा जगह बना लेना चाहिए जहाँ पर आपका दाना जो सुरक्षित रहे, जिससे पानी से भीगे नहीं और दीमक भी लगे नहीं, या तो कुछ चूहा वहाँ ज़्यादा आपका दाना को बर्बाद ना करे। इस तरह से आपको बचाना है। तो दाना का सबसे मेन चीज़ है कि आपका फीड जो जब खाएगा मुर्गी तभी जाके आपका बढ़िया वजन देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फीड मैनेजमेंट आपको करना होगा। तो फिर जैसे आपका दाना का रखरखाव अच्छा करेंगे तभी जाके आपका मुर्गी का भी अच्छा ग्रोथ होगा। ये नहीं कि आपका दाना जो है इस तरह का ज़मीन पे रख देंगे बोरा बिछा के, तो आपका दाना ऑलरेडी ख़राब हो ही जाएगा। जब भी बारिश होगा तो आपका नीचे नमी पकड़ेगा और उसके बाद आपका दाना जो खराब होने लगेगा। और क्या है कि ज़मीन पर रखने से क्या होता है कि चूहा का ज़्यादा आपका आने का चांस रहता है और चूहा आपका दाना का जो है ज़्यादा बर्बादी कर देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दाना रखने के लिए आपको सबसे पहले एक ऊंचा स्थान थोड़ा सा ज़मीन से 1 फीट या 1 फीट आसपास आपको ऊंचाई रखना होगा। तो उस तरह से आपको बना लेना है दाना रखने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो मैं अपने फार्म में जो दाना रखने का जो मैं बनाया हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मेरा काफ़ी अच्छा है जो दाना रखने का, उस तरह से आप भी बना सकते हैं। अगर इससे और अच्छा बेहतर बना लेते तो और बढ़िया है, आपका फार्म में बना लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए दोस्त, ये है मेरा दाना रखने का जगह, जो कि मैं यहाँ पर नीचे इसके नीचे मैं पाइप लगा दिया हूँ। जो पाइप का इस तरह के पाइप हैं अंदर में, और उसके ऊपर में ईंटा 2-3 ईंटा कम से कम आप रख के आपको इस तरह से ऊंचाई कर लेना है ज़मीन से। और दीवार से जब भी रखेंगे तो ये दीवार है, ये दीवार से कम आपको 1-1.5 फीट थोड़ा सा दूरी रखना है। क्योंकि आप जब भी दीवार के साइड में सटा के रखेंगे तो क्या होगा कि आपका इस तरह से चूहा बिल बना देगा।
और बिल बनाने के बाद इन लोग का जगह मिलता है तो वो क्या करेगा, आपका बोरा को ज़्यादा क्षति कर देगा। इसलिए आपको क्या करना है, 1-1.5 फीट आपका दूरी बना के आपको इस तरह से मचान बना लेना है। तो जिससे क्या होगा कि आपका चूहा ज़्यादा आपका ये बोरे में नहीं रहेगा, आएगा भी तो आपका जल्दी वो निकल जाएगा, उससे आपका ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। तो आपको इस तरह से दाना रखने के लिए आपको बना लेना है, जिससे कि आपका दाना इसमें रखने के लिए अच्छा सुविधा होगा। और ये क्या होता है कि मेरा जब भी बारिश होती है तो ये देख सकते हैं दीवार में अभी भी नमी है। जब बारिश हुई थी तो उससे क्या है, दीवार में भी नमी हुआ था। अगर मैं दाना को अगर वहाँ दीवार पर सटा के रखता तो वो क्या होता, दाना मेरा जो बोरा था वो बोरा को ख़राब कर देता वो पानी। इसलिए मैंने क्या किया कि दीवार से थोड़ा सा हट के रखा हूँ और ज़मीन से भी थोड़ा ऊंचाई है मेरा, देख सकते हैं 1-2-3 ईटा कम से कम ऊपर रखना है आपको। इस तरह से मचान बना लेना है जैसे कि आपका नीचे का भी जो है गैप वो भी आपका साफ रहे। ये तो मेरा अंदर में और ईटा लगा दिया हूँ, इसकी वजह से मेरा साफ नहीं दिख रहा है। तो वो इस तरह से आप पिलर बना के आप इस तरह से मचान बना ले और दाना को एकदम सेपरेट रखें। दाना अगर अच्छा रहेगा तो मुर्गी ऑलरेडी आपका बढ़िया ही रहेगा खाने के लिए। जब खाना ही खराब रहेगा तो आपको क्या शरीर बनेगा। इस तरह से है कि मुर्गियों को लिए दाना जब आपका अच्छा रहेगा तभी जाके मुर्गी बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो आपको पहला चीज़ आपको दाना रखने के लिए ये बना लेना है। उसके बाद आपका फार्म का भी जो है मैनेजमेंट वो आपको बेहतर ढंग से कर लेना है। तो चलिए आप लोग को वीडियो में और मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है साथियों। फाइनली मैंने सारा कुछ सेटअप कर लिया हूँ फार्म में और कुछ ही देर में या कुछ ही समय में चूजा आ जाएगी। तो आ जाने के बाद पहले ही मैंने फार्म में क्या क्या मैंने कर लिया हूँ वो चीज़ मैं आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखिए। तो ये है किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि आप इस तरह से मैंने यहाँ पर सारा डिंकर हो गया, पानी हो गया या दाने वाले जो डिंकर हो गया, ये सारा मैं सेटअप कर लिया हूँ। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सब कुछ लगा चुका हूँ। जैसे आएगा चूजा, जैसे आएगी जैसे डालेंगे उसके बाद मैंने ये पानी वाले अभी डिंकर को मैं खड़ा रखा हूँ, क्योंकि अभी जितना पहले ही रख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैंने क्या होता है कि जब चूजा डालेंगे तो क्या होगा, वो दौड़ने लगती है तो उसकी वजह से क्या होता है पानी गीला कर देगा, पेपर को गीला कर देगा। और इसीलिए पहले आपको चूजा रख देना है। उसके बाद आपको चूजा रखने के बाद आपको ये पानी को पलाट देनी है। उससे क्या होगा कि पानी को पीने लगेगा। नहीं तो ये कर सकते हैं कि आप जैसे चूजा आने वाले हैं उससे पहले आपको ये डिंकर को पलाट देना है, जिससे कि आप चूजा डालते जाएंगे वो पानी पीते जाएगा। और दाना भी इसमें आपको थोड़ा दाना भी आपको पेपर में छिटना है, पेपर भी थोड़ा सा छिट देंगे। कहीं कहीं जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर पेपर में खाली जगह पे आप इस तरह से वहाँ पर दाना को छिट के रखेंगे, जिससे कि आपका क्या होगा कि जैसे ही मुर्गी चूजा आएगी उसे वो खाना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से वो दाने को छिट। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं कि आपको दाना लेना है। दाना लेने के बाद आपको पेपर में इस तरह से जहाँ जहाँ खाली है उस जगह पे आपको इस तरह से गिरा देनी है, जिससे कि आपका जैसे आप चूजा को डालेंगे वो चूजा आपका दाना खाना स्टार्ट कर देगी। ये वाले या तो डिंकर पे रहेगा वो खाना। जैसे डिंकर आप डालेंगे तो क्या होगा कि जिस दिन आप पेपर हटाएंगे उस दिन ये डिंकर से आदत बना हुआ रहेगा तो वो डिंकर का दाना खाना स्टार्ट कर देगा। नहीं तो एक्चुअली आप क्या करते हैं कि आप जब भी आप पेपर में डालते हैं पेपर वाला खा के उनका आदत हो जाता है। जैसे आप पेपर हटाते हैं उसके बाद डिंकर लगाते हैं तो डिंकर में उनका हैबिट नहीं रहता है। तो इसकी वजह से बहुत ऐसे बर्ड्स होते हैं कि वो पेपर वाले जो छिटा हुआ रहता है वो खाने का आदत रहती है। तो वो खोजते रहते हैं कि दाना कहाँ मिलेगा। तो वो दाना तो मिलेगा नहीं जब तक डिंकर का आदत नहीं रहेगा। डिंकर का आदत रहेगी तो वो डिंकर में खाना स्टार्ट कर देगा फर्स्ट दिन से। तो इसलिए आपको डिंकर लगाना जरूरी है फर्स्ट दिन से, ठीक है। और आप स्टैंड को इस तरह से लगाएंगे जिससे कि आपका एक खड़ा वाला रहेगा स्टैंड, तो वो बड़ा होने की वजह से वो बड़ा जिस दिन होगा उस दिन का आपका स्टैंड खड़ा हो जाएगा और वो पानी आपका उसी में रखेंगे। तो अभी 0 दिन का है, ये 1 दिन का, तो इसीलिए मैंने स्टैंड को नीचे रखा हूँ। इस तरह से आपको स्टैंड को नीचे रखना है जिससे कि आसानी से पानी पी सके। तो चलिए मैंने ये सारा कुछ सेटअप कर लिया हूँ और ये मैंने फार्म में जितना था वो सारा कुछ मैं इसमें कर लिया हूँ। तो चलिए आप लोग को चूजा आने का जो है वो मैं दिखाऊंगा फिर आप लोगों को कि मेरा चूजा कितना आया कितना मिला, वो चीज़ मैं आपको सारा वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। किसान साथियों आप देख सकते हैं कि अभी मेरा चूजा आ चुका है और मैंने उन सारे को डाल दिया हूँ वहाँ पर जहाँ पर मैंने ब्रूडिंग बनाया था उस जगह पे। और मैंने सारा कार्टून को भी अपना समेट लिया हूँ और इस जगह पे आया था मेरा चिक्स आया था। ये कार्टून हो गया, ये गत्ता इस तरह का गत्ते में आया था कार्टून में। तो सारा को मैं सेट कर लिया हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर
फटाफट इसको सेट कर लिया हूँ। और ये कार्टून में था और इसी कार्टून से मैंने यहाँ पर खोल के मैं अभी इस जगह पे रखा हूँ, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और ठंडा भी है थोड़ा ज़्यादा ही, तो आप देख सकते हैं इस तरह से अभी चारों ब्रोडिंग जो बनाया था, चारों ब्रोडिंग में मैंने यहाँ पर चिक्स को रख दिया हूँ। और इस तरह से अभी बर्ड्स है अभी आया हुआ, और काफ़ी थोड़ा ठंड लग रहा है, तो देखते हैं कितना ठंडा होता है। ये अभी देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारा पानी उनी जितना भी था सारा को मैं सेट कर दिया हूँ, दाना को भी सेट कर दिया हूँ। और इस तरह से मैं सारा बर्तन को, मैं पीने वाला पानी को भी रख दिया हूँ, इस तरह से पानी पी सके। और यहाँ पर देखिए दाना मैंने पूरा पेपर पे लगा दिया हूँ इस तरह से। अगर ये फीडर वाले पे दाना नहीं खाएगा तो वो ज़मीन पे रखा हुआ जो पेपर वाले में वो खा लेगा, इसलिए आपको इस तरह से पेपर में छीट देनी है। जितने भी नए फार्मर हैं आप लोग इस तरह से पेपर आप बिछा के आप दाना को थोड़ा सा लगा सकते हैं। और जब आप पेपर को हटाते हैं उस दिन आपको भी पेपर बिछा के दाना कुछ डालना है, या तो आप टायर फीडर होती है वो टायर फीडर को आपको लगा देना है। जैसे कि नया बर्ड्स कोई आपका आदत नहीं होता खाने के लिए तो वो टायर फीडर पे खाएगा, और कुछ डिंकर पे आदत रहेगा तो वो बर्ड्स खा लेगा। तो आपको इस तरह से अपना सेटअप कर लेना है। और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पर सारा चिक्स को जो भी आप अवेलेबल था वो मैं सारा कुछ कर दिया हूँ। वो चिक्स मेरा आ गया है, मेरा चिक्स आया है 2000, और 2000 का मैं इस जगह पे रखा हूँ। लेकिन और ब्रूडिंग बनाना था 2, लेकिन अवेलेबल नहीं हो पाया, इसी वजह से मैंने चारों जगह पे मैंने एडजस्ट कर दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा मेरा जो आया हुआ चिक्स, और आप लोग कुछ सीख पाए तो आप लोग कमेंट करें और लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो में यहीं तक आप लोग करिए और अच्छा से मेहनत करिए और अपना फार्म को प्रॉफिट लीजिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।